भी देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय तुम्हारे भाव में जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे, ध्यान रखो। जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, गोलपीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी, जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ा, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले कहां चढ़ाना है, जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिक। जो एक भाग होता है, यहां पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहां चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित कर। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 28 साल, 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर उस जल की धार का विराम करते हैं तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है, निश्चितता। शिव को जल चढ़ाकर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। ये शंकर है वो गए, आप उस पर विश्वास रखे हो, भरोसा रखे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब हो, चाहे मोबाइल हो, उस माँ ने तो केवल मोबाइल पर सुनी और वहीं प्रार्थना कर ली कि बस तू है, ये मुझे जागृत हो गया है कि तू है, और बाबा आएगा। रोटी जैसे अपन कह रहे हैं ना, आएगी, ट्रेन आएगी, बस आएगी, बहू पोता पोती आएंगे, सब कुछ आएगा, तो ये निश्चित है मेरा बाबा आएगा। किस रूप में आता है, किस रूप में वो जन्म दे देता है, किस रूप में वो प्रकट हो जाता है, कोई भरोसा नहीं। नामदेव जी को पहचानने में महाराष्ट्र वालों ने बहुत देरी कर दी थी, संत तुकाराम को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी, मीराबाई को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी, रामकृष्ण परमहंस जी को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी, कर्माबाई को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी, नरसिंह मेहता को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। जिसको भगवान भेजता है, दुनिया के लोग उसको पहचानने में बहुत देर कर देते हैं। जब वो भगवान में समा जाता है तब दुनिया के लोगों को समझ में आता है कि वो मीरा, वो कर्मा, वो नामदेव, वो तुकाराम, वो रामकृष्ण परमहंस, वो चैतन्य महाप्रभु, वो स्वामी समर्थ कोई साधारण नहीं थे। उनको पहचानने में बहुत देरी कर देते। आता है वो किसी रूप में, आकर समझाकर बताकर चला आता है।
भगवान खुद जन्म लेकर नहीं आता, पर किसी न किसी को अपने उस भाव से किसी न किसी को वाणी से, हृदय से, चित्त से भेज देता है। उसको पहचान कर, जानकर तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे व्यापार में कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जो तुम्हारे लिए कर कर चला जाए। उसको पहचानो। ना जाने किस वेश में नारायण, पहचानना मुश्किल है परमात्मा। क्यों आया, कैसे आया? नामदेव जी चले गए तब हम नामदेव जी को जान रहे हैं। संत तुकाराम चले गए जब हम संत तुकाराम जी को जान रहे हैं। नहीं तो संत तुकाराम जी को धर्म पत्नी तक अपशब्द कह देती थी। मीराबाई को उनके पति, उनके ससुर शब्दों के शब्द बांट छोड़ते थे, जहर का प्याला दे देते थे। जब चली गई तब मालूम पड़ा कि वो मीरा थी और गिरधर की थी। नामदेव चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विट्ठल के थे। तुकाराम चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विट्ठल के थे। विट्ठल खुद नहीं आता, किसी ना किसी को भेज देता है जनमानस के कल्याण के लिए। हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते। किसी रूप में वो आया है, हम उसको नहीं जानते। वो आएगा, चले जाएगा, बता देगा। ये उसकी भक्ति है। कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी, भगवान को खिलाती। कई लोगों ने कहा इसको बनाना नहीं आती, बिना नहाए बना लेती है, अक्ल नहीं, इसमें बुद्धि नहीं। संतों ने समझाया, उसने नहाकर बनाया, भगवान स्वीकार नहीं कर। दिल से, हृदय से, भाव से जो रिझा लिया वो रिझा। हम भी आज कथा पूरी हो जाएगी कहकर चले जाएंगे। कई लोग उसको एक लोटे जल की महत्वता को जान जाएंगे, बेलपत्री की महत्वता को जान जाएंगे, शिव के हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे होंगे कि हम चले भी जाएंगे उसके बाद में, जैसे नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई जैसे संतों की नित्य लोग बुराइयां करते रहते थे पहले भी, और संत अपना काम करते रहते थे। ऐसे कई ऐसे होंगे जो बुराइयां भी करेंगे, पर अपने को उस पर नहीं जाना, अपने को अपने शिव भक्ति पर जाना है, अपने को भगवान के भजन पर जाना है। बुराई करने वाले भी बुराई करेंगे, अच्छाई करने वाले अच्छाई पकड़ लेंगे और विश्वास जागृत कर लेंगे कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। वो कहे, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। ये देश आज तुम्हें पुकार रहा है, ये राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है, हमारा सनातन धर्म तुम्हें पुकार रहा है। और आज भी हम अगर सोते रहे तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भजन में लगाओ, कर्म में लगाओ, दुकान, धंधा, व्यापार, व्यवसाय जो तुम्हें करना है, छोटे से छोटा काम करो, पर शर्म बिल्कुल मत करो। शर्म करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। छोटे से छोटा काम भी करो, दिल से करो, एक ना एक दिन भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शिव मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने काम पर आगे बढ़ जाओ, बढ़ते चले जाओ। बस किसी को धोखा मत दो, किसी को विश्वासघात मत करो, और बन सके तो जिंदगी में सबका भला करते चलो। लोग कहते हैं भला करने से लोग उल्टा और जूता मार के चले जाते हैं। मारने दो ना, क्या दिक्कत। पूर्व का कोई कर्म होगा वो कट रहा होगा। आज अगर हमको कोई गाली देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप भी पढ़ते होगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, कुछ ना कुछ लोग डालते रहते हैं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। उससे हमारा पूर्व का कोई पाप होगा
तो इनकी निंदा करने से वो धीरे 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 कट रहा, वो कट रहा। संत की चादर धोने से साफ नहीं होती, जितनी संत की लोग निंदा करते करते साफ कर देते हैं। साफ। नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, तुकाराम जी को कहा, मीराबाई को, कर्मा को, रामकृष्ण परमहंस को, नरसिंह मेहता को, किसको नहीं कहा? कहे कहे दुनिया। हम भगवान की भक्ति में जितने इस दिल को, इस हृदय को लगाएं, उतना सुख होगा। शिव कथा का मंथन जब किया गया समुद्र का, तो उसमें गौ माता निकली और गौ माता के बाद विष निकला। उस विष को पीने वाला कोई नहीं था। कौन पिएगा वो विष? उस विष को पीने वाला कोई नहीं। जब विष को पीने वाला कोई नहीं था, तब देवाधिदेव महादेव को याद किया गया और महादेव से जाकर प्रार्थना की गई कि इस विष को आप पी लो। अमृत पीने वाला देव है और विष पीने वाला महादेव है। घर में, परिवार में, कुटुंब में, जहां तुम रह रहे हो, वहां अगर थोड़ा भी तुमको अगर दुख मिल रहा है, परिवार के द्वारा गालियां मिल रही हैं, अपशब्द मिल रहा है, समझ लेना कि तुम देव नहीं महादेव हो, इसलिए इस विष को पी रहा है। महाराज, संसार में मेरे शंकर भगवान असली रूप रखकर आते हैं तो मैया यशोदा पहचान नहीं पाती है। साधु रूप रखकर आते हैं तो पहचान नहीं पाती है। यशोदा मैया पहचानती तब है जब यशोदा जी के पास खबर जाती और यशोदा जी उनके पास हाथ दिखाने, तब शिव की गोद में भगवान कृष्ण को दिया जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है। आएगा आपके जीवन में भी सामने आएगा। उस विष को कैसे पीना है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, पूछना क्या बोलना था आशीष? ये जीवन का एक लक्ष्य, क्या कहना चाहते? जीवन का एक लक्ष्य, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख, आनंद की। और जब जीवन का एक सुख हमारे सम्मुख में होता है, विष पीने के बाद भी जब नाम होता है तो वो साधारण नहीं होता। देवताओं ने अमृत पिया, परंतु उनको कोई, आज भी लोग कहते हैं इनने अमृत पी लिया, ये देव हैं, पर उनका नाम भले ना निकले, पर मेरे महादेव का नाम आज भी आता है विष पीने के लिए, विष पीने के। कुंभ के मेले में कभी पत्नी खो जाती है, कभी पति खो जाता है, कभी बच्चे खो जाते हैं, कभी पड़ोसी खो जाता है, कभी माता खो जाती है, कभी पिता खो जाता है, कभी बहन खो जाती है, कभी भाई खो जाता है, पर शिव महापुराण के मेले में लोग भगवान शंकर में खो जाते हैं। यहां शिव में खो रहे हो। यहां कोई किसी को नहीं ढूंढ रहा, यहां कोई किसी को ढूंढने लगा भी नहीं है कि इसको ढूंढा जाए या उसको ढूंढा जाए। यहां तो केवल अगर ढूंढने में लगे हुए हो तो महादेव को ढूंढने में लगे हुए हो कि मेरा भोला, मेरा शंकर
ये निश्चित है एक दिन मेरे दुख को हरने आएगा। भक्ति जितनी भक्ति को भर सकते हो, जितने भजन को भर सकते हो, उतना भर लो। पाप ज्यादा आ जाए तो उसको ले जाके खाली कर दो। जैसे कल कथा में कहा था, सोयाबीन ज्यादा आ जाए, गेहूं ज्यादा आ जाए तो उसको मंडी में खाली कर दिया जाता है, और पाप ज्यादा आ जाए तो मंदिर में खाली कर दिया जाता है। कचरे की गाड़ी में ज्यादा कचरा भरकर रखोगे तो गाड़ी सड़ने लगेगी। सड़ेगी कि नहीं सड़ेगी? तुम्हारे घर की एक लोहे की बाल्टी, लोखंड की बाल्टी, लोखंड का डब्बा, उस लोखंड के डब्बे में बहुत दिन तक कचरा भर कर रखना, खाली मत करना। जंग लगेगी कि नहीं लगेगी? वो डब्बा खराब होगा कि नहीं होगा? सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? वो डब्बा सड़ने लगता है। बहुत दिन तक लोहे की बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में, एल्युमिनियम, स्टील, कोई भी बर्तन में आप रख कर रखिए, पीतल, एल्युमिनियम जो में रखोगे वो सड़ने लगेगा। बहुत दिन तक कचरा रखोगे तो बर्तन सड़ने लगेगा। इसलिए इस मन रूपी बर्तन में बहुत दिन तक अहंकार को मत रखना, लोभ को मत रखना, दुश्मनी को मत रखना, कपट को मत रखना, बेईमानी को मत रखना, वरना ये बर्तन सड़ने लगेगा, बदबू मारेगा। बर्तन बदबू मारने लगता है। कोई कह रहा था, गुरुजी वो मेरी देवरानी का मन तो बिल्कुल भी कथा में नहीं लगता और मेरा मन कथा में लगता है। मैं टीवी चालू करती हूं और देवरानी कहती है, कहां टीवी में लगे हो, कथा में लगे हो। वो टीवी बंद कर देती है। एक बात बताओ गुरुजी, घर में दो, एक बहू, एक सास, एक देवरानी, एक जेठानी, इतने लोग रह रहे हैं, उसमें से एक का मन कथा में है या दो का मन कथा में है या दो का मन मंदिर में है या भजन में है और बाकी के लोगों का मन भजन में नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे हो जाता है? भगवान को सबको एक जैसा मनाना चाहिए ना। जब पति भजन करता है तो पत्नी को भी भजन वाला बनाओ, बहन भजन करती है तो भाई को भी भजन वाला बनाओ, माँ अगर भजन करती है तो बच्चों को भी भजन वाला बनाओ। पर ये क्यों भगवान ऐसा करते हैं कि इनको बिना भजन का बना देते हैं, हमको भजन वाला बना देते हैं? हमने कहा ये आज का नहीं है, ये पुराने जमाने का है। आपने पूर्व में कोई अच्छा काम करा होता है तो इस जन्म में तुम भजन में लगे रहते हो, भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। पूर्व के पुण्य से तुम्हें आज कथा सुनने को मिल रही है, भजन करने को मिल रहा है, सत्संग करने को मिल रहा है। भगवान मौका दे रहा है कि पूर्व में जो तूने पुण्य करा था तो ये मनुष्य का शरीर मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, परिवार अच्छा मिल गया, कुटुंब अच्छा मिल गया, इसको और बढ़ा ले तो तू थोड़ा भजन और कर ले। ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। पूर्व में अच्छे थे तो आज भी तुम अच्छे हो, और पूर्व में गड़बड़ थे तो आज भी तुम गड़बड़ हो। और नहीं मानो तो एक प्रैक्टिकल करके देखना। एक डब्बी में हींग, क्या हींग जो सब्जी में डालती हो, अचार में डालती हो, एक डब्बी में हींग रख देना। डब्बी में से हींग रखने के बाद में 2-4-8 दिन के बाद वो डब्बी को खाली कर देना। पानी से धो लेना, साबुन से धो लेना, सर्फ से धो लेना, फिर खोलना। सुखाने के बाद हींग की बदबू जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं जाएगी। डब्बी को कितना धोया, साबुन से, सर्फ से, पानी से, गर्म पानी से, पर हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह पूर्व में जो तुम थे
वो हींग की डब्बी भले खाली कर दी, पहले अपन ना जाने क्या थे, कोई कुछ था कोई कुछ था, 84 लाख योनियां काटी हैं, ये हींग की डब्बी ना जाने कितनी बार खाली हो गई। अगर भजन में लगे हो तो समझ लेना वो हींग की खुशबू अभी तक नहीं गई है। डब्बी भले खाली कर दी, डब्बी भले धो दी, डब्बी भले साबुन से सर्फ से सबसे धोई गई, पर वो हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह हमारे 84 लाख जन्म निकल गए और 84 लाख जन्म निकले। हमने क्या करा था पूर्व में? अगर हमने भजन करा था तो वो भजन की गंध आज तक नहीं गई। अपने आप आपका मन कथा में लग जाता है। और किसी किसी को डांट डांट के बिठाओ, मार मार के बिठाओ, चिल्ला चिल्ला के बिठाओ तो भी मन नहीं लगता। किसी किसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देख लो, इनका खाने में मन लग जाए, सिलाई में, स्वेटर बनाने में मन लग जाए, कपड़ा सिलने में मन लग जाए, बड़ी तोड़ने में मन लग जाए, पापड़ में मन लग जाए, कपड़ा सुधारने में मन लग जाए, मेहंदी लगाने में मन लग जाए, बुराई करने में मन लग जाए। पर इनका मन किसी किसी डोकरी का ऐसा रे कि उसको कितना भी कह दो कि भगवान के मंदिर चल, वो नहीं जाए। उसको कथा में बिठा दो तो कथा नहीं सुने, टीवी चालू कर दो कथा की तो मन नहीं लगे, वहीं पसरी जाए। वही तुम कितना ही प्रयास कर लेना वो नी पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हींग की डब्बी नी है, वो हींग की डब्बी नहीं है। हींग की होती तो पुराने जमाने का पूर्व का थोड़ी सी खुशबू उसमें रह जाती। अगर हींग की डब्बी होती तो थोड़ी सी गंध उसमें रह जाती तो वो भजन कर लेती। पर ये हींग की डब्बी नहीं है। ये तो अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, ये हींग की डब्बी नहीं, ये तो केरोसिन का डब्बा है, घासलेट का तेल का डब्बा। घासलेट के तेल का डब्बा देखा तुम? लग रहा केरोसिन का डब्बा। उसको भी धो दो, साफ कर दो, परंतु उसमें फिर एक गिलास पानी डाल दो तो उसमें 2-4 बूंद ऊपर तैरती हुई अलग से दिखे, ऐसे डोकरी अलग से जाए, ये मिले ही नहीं इसमें। तो मेरी मालेगांव की हींग की डब्बियों, ये खुशबू आपकी कितने ही जन्म दे दे मेरा भोलेनाथ, 84 लाख योनियां काट दे, ये डब्बी की गंध जाना नहीं चाहिए। ये हींग की डब्बी की गंध खुशबू जाना नहीं चाहिए। कितनी दे दे वो जन्म, कितने ही सांप बनाए, बिच्छू बनाए, और ऐसा नहीं है सब बने अपन, ऐसा नहीं कि अपन ने कोई जन्म नहीं लिया होगा। आप भी कुछ ना कुछ बने होंगे पूर्व में, हम भी कुछ ना कुछ बने होंगे। 84 लाख योनियां काटते 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 यहां तक पहुंचे हैं। माथे की जूं भी बने थे, किसी ने निकाल के नखून पे धर के निपटा दिया। गेहूं सोयाबीन के कीड़े भी बने थे, धूप में पटक के निपटा दिया। ये तो बने शरीर दिया उसने। इस गंध को समाप्त मत होने देना। कोई तुमसे कह दे, होता है कभी कभी जो मकान बनता है, आपके घर में बाथरूम बनी है, बोलो तो बनी है। अगर समझदार मिस्त्री मिल गया, छत बनाने वाला, बाथरूम बनाने वाला, घर बनाने वाला, समझदार मिस्त्री मिल गया, समझदार मिल गया
तो वो जो बाथरूम बनाता है ना, तो बाथरूम में जब वो टाइल्स लगाता है, पत्थर लगाता है, तो ऐसा थोड़ा सा ढाल करके लगाता है। ढाल कर क्यों? पानी यहां डलेगा और वो वहां पाइप में चला जाएगा, खड्डे में चला जाएगा। जो मिस्त्री समझदार नहीं होता तो वो एकदम चपटा धर दे, तो पानी वहीं की वहीं भरा रहे, परंतु वो निकले। फिर क्या करना पड़ता है उसको? पानी जब नहीं निकलता तो क्या करते हो? फिर वही बाथरूम में, जैसे हम अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, तो हम जिस कमरे में ठहरे हैं, कक्ष में, उनके बाथरूम में प्लास्टिक की झाड़ू रखी। क्या करना पड़ता है? बोलो, जम के बोलो जरा। फिर वो झाड़ू से झाड़ के उस पानी को उस खड्डे तक लेकर जाना पड़ता है। आपके भी बाथरूम में झाड़ू रखी होगी हो, ऐसी झाड़ने वाली, पानी निकालने के लिए। फिर वो खड्डे में ले जाना पड़ता। जैसे दो तरह की बाथरूम होती है, दो तरह की छत होती है। एक ढाल में होती है, पानी यहां डाला सीधे पाइप में, और एक छत एकदम सीधी, बाथरूम का फर्श एकदम सीधा, जाए नहीं तो झाड़ू से झाड़ कर निकाला जाता है। उसी तरह दो तरह के लोग होते हैं। एक ढाल में होते हैं, जैसी कथा चालू हुई 2 बजे टीवी खोल के बैठ गए या कथा में जाकर बैठ गए। और एक ऐसे होते हैं जिनको झाड़ के ले जाना पड़ता, चाल तब जाकर वो कथा में पहुंच पाते। बोलो री जी सही है कि गलत है? तुम जितने बैठे हो ये सब झाड़ू से निकलने वाले नहीं, तुम ढाल में हुए हो। जितने लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस मालेगांव की पावन धरा पर बैठकर लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हो, तुम विश्वास रखना, तुम को जिसने बनाया वो मिस्त्री साधारण नहीं है, तुम्हारे माता पिता साधारण नहीं है, इसलिए उन्हें ढाल में बनाया। तुम्हारे माता पिता का संस्कार तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे माता पिता की सभ्यता, संस्कृति, उनका संस्कार, उनका ज्ञान तुम्हारे साथ में है, इसलिए तुम हमेशा ढाल में रहते हो। तुम्हारा मन कथा में, सत्संग में, भजन में, मंदिर में, कीर्तन में लगा रहता है। कहीं कहीं के ऐसे होते हैं जिनका मिस्त्री अच्छा नहीं होता, तो वो ढाल में पैदा नहीं होते। फिर उनके मिस्त्री कहते हैं कि जा कथा में चले जा, छोरे से कहते हैं मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाया, बहू से कहते हैं पशुपति व्रत कर ले, नहीं करती, फिर वो झाड़ू से झाड़ उसे ले जाना पड़ता। तो मिस्त्री अच्छा होना चाहिए। और मेरा विश्वास कहता है जिसके माता पिता मिस्त्री के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं तो बच्चे संस्कारित होते हैं, अगर श्रेष्ठ मिस्त्री है तो। आज आपको देखकर 10 लाख से ज्यादा लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं मालेगांव की इस पावन धरा पर। जिस मालेगांव की कैपेसिटी इतनी नहीं है, जितने से ज्यादा लोग इसमें आ गए। इस मालेगांव के कथा में जो लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपको नमन करने से पहले मैं आपके माता पिता जो मिस्त्री हैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने ढाल में बनाया। गर्भ में जब बच्चा था भजन करा, मंदिर गए, कीर्तन करा, रामायण पढ़ी, भगवत भजन में लगे रहे, तो संतान भी ढाल में हुई, भगवान की भक्ति में, भजन में। तुम छोटे छोटे बच्चों को देखना पानी चढ़ाते हैं, समझ लेना उनके मिस्त्री जोरदार है, उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया। और कई कई ऐसे होते हैं जिनको झाड़ू से झाड़ के, बहुओं से कहते हैं, सास भी कहती है चलो कथा में चलो, टीवी पे आ रही है बेटा, कथा देख ले, महाराज बहुत जोरदार बोल रहा है, 5 मिनट सुन ले। बहू कहती है मम्मी तुम तो फ्री हो, मेरे पास कहां टाइम है।
मेरे पास में वक्त नहीं है। जिसके पास में वक्त नहीं होता वही कम वक्त होता है। दोनों को अलग कर दो ना, कम वक्त। तुम्हारे पास में भी टाइम नहीं है तो तुम भी, भजन का समय नहीं। साधु आता, आपके नजदीक में अगर कोई देवालय है, शिवालय है, शंकर भगवान का कोई शिवालय आपके नजदीक में है, प्रयास करना 2 कदम चलकर वहां तक जाना। दिल्ली में दुकान बनाना सरल है, दिल्ली में फ्लैट लेना सरल है, पर किसी के दिल में जगह बनाना बड़ा कठिन है। आप महादेव के दिल में जगह बनाइए और महादेव आपके दिल में जगह बनाए। हम हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए ना बनाए, पर भगवान के, ये जो घर है आपका, ये घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर नहीं है। तुम भगवान के पास रहते हो, भगवान तुम्हारे पास नहीं रहता। दुनिया के लोग गलत फहमी में रहते हैं, ये मेरा मकान है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा घर है, मैंने मंदिर यहां बनाया है, ये मेरा फ्लैट है, मैंने भगवान का मंदिर यहां बनाया है। गलत, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ये घर मेरे भोलेनाथ का है, ये घर मेरे दत्त का है, ये घर मेरे स्वामी समर्थ का है, ये घर मेरे पांडुरंगा हरि विठल का है। उसमें ये घर, ये मंदिर है, इस मंदिर में भगवान ने रहने के लिए मुझे जगह दी है। भगवान, क्योंकि माता पिता हैं, माता पिता अपने बच्चों के सोने के लिए अच्छा बड़े से बड़ा रूम देते हैं, और बुजुर्ग माता पिता छोटे से हॉल में, कमरे में पड़े रहते हैं। भगवान भी कहता है, तू मेरी संतान है, तू अच्छे कमरे में रह, मेरे लिए छोटी सी जगह बहुत है, क्योंकि मैं छोटा बनकर रहता हूं, कहीं पर भी आनंद करता रहता हूं, तू सुखी से रह। हमारे घर में मंदिर नहीं है, मंदिर में हमारा घर है। जो लोग कहते हैं ना भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान घर में रहते हैं, जो लोग कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, वो झूठ कहते हैं। भगवान को रहने के लिए मंदिर और घर की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को रहने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को रहने के लिए निर्मल दिल की जरूरत पड़ती है, अच्छे मन की जरूरत पड़ती है। आपका दिल जितना क्लीन होगा, जितना साफ होगा, जितना मन साफ होगा, उतना परमात्मा तुम्हारे करीब में होगा, आता जाएगा। यहां से, इस व्यासपीठ से, आज विराम का दिन है, कथा के विराम दिवस है। हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं, अगर आपने दिल से शिव को अपने दिल में बिठाकर, बिना कपट के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, कोई प्रपंच आपके जीवन में नहीं, और आपने अगर दिल से कथा सुनी है और वो अगर दिल में बैठ गया, तो तुम्हारे दिल में जितनी जितनी तमन्ना होगी वो आवाज देवाधिदेव महादेव पूरा कर देगा। वहां बैठा है, जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है, जो जहां रहता है वो वहां की सुनता है। मालेगांव वाले को तो बड़ा गौरव होना चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए कि तुम्हारे नगर में दादा बाबू भूसे जी रह रहे हैं। हमारा एक मंत्री बैठने वाला शासन का हमारे नगर का है, तो हमारी बात सुनता है। उसी तरह जब तुम्हारी बात तुम्हारा मंत्री सुनता है, तुम्हारी बात जब तुम्हारे मंत्री श्रवण करते हैं, उसी तरह जैसे
मालेगांव में मंत्री जी रहते हैं तो तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे दिल में महादेव रहता है तो तुम्हारी बात सुनता है, निश्चित है सुनेगा। आदरणीय दादा बाबू भूसे जी की धर्मपत्नी माई जी कह रही थी, गुरुजी अब मुझे कुबेरेश्वर धाम आना है। हमने पूछा काहे के लिए आना है? कहा गुरुजी वहां पर बोल के आई थी कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए, और बाबा ने इतनी करा दी, यही बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए मुझे पहुंचना। दिल से अगर कहा, हृदय से अगर कहा आप कुबेरेश्वर धाम आते हो, शंकर भगवान तो वहां पर कहीं आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, पर कंकर को उठाकर आपने पूजन करा, और पूजन करने के बाद दिल से कहकर उस कंकर को ले जाकर एक साइड में, कहीं एक साइड में उसको रख दिया, कहीं एक साइड में, मत छोड़कर नहीं जाना। कई लोग पूजन कर कर कंकर शंकर की पूजन करके वहीं छोड़ देते, ना 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 ना, आपने कंकर रखा, पूजन करी, उसको उठाओ और उसको उठाकर एक साइड में ले जाकर रखो, और दिल से उसको कहकर रखना कि मैंने कंकर को शंकर मानकर पूजन करी है, तुझे मैंने अपना माना है, और मेरा विश्वास कहता है कि तू मेरे साथ हर पल हर क्षण रहेगा, हर पल रहेगा। ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जब महादेव तुम्हारे साथ में नहीं। इसलिए कहा कंकर शंकर है, जब तक श्वास चल रही है तब तक शरीर है, श्वास गई शव बन जाएगा। श्वास क्या है? शिव भगवान शंकर श्वास के रूप में। श्वास के रूप में मेरा महादेव रहता है, वायु के रूप में, आनंद के रूप में शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान, वो देता रहता है। चल रही है शरीर में श्वास, प्रसन्न रहना, मेरा महादेव मेरे अंदर थे। वो लोग कहते हैं ना, बड़ा मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा। मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर मेरे साथ में है, हर पल है, हर घड़ी, हर क्षण है। ऐसा कोई पल नहीं गया जब मेरा महादेव नहीं मिला। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे बाबा के मस्तक पे गंगा है, मेरे बाबा के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा है, हाँ गंगा है, ओ गंगा है, हाँ गंगा है, हाँ गंगा है, हाँ गंगा है, माँ 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 गंगा है। ओ मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में
समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है। जय हो। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, 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 मेरे भोले के हाथों में डमरू है। हाँ डमरू है, ओ डमरू है, हाँ डमरू है, हाँ डमरू है, हाँ डमरू है, ओ डमरू है। हाँ डमरू है, ओ डमरू है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर नहीं आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है। जितने लोग रोड पर बैठे हैं दोनों हाथों से बड़े आनंद के साथ जय हो। हरि बोल। जो लोग दुकानों में बैठे, रोडों पर बैठे, बड़े आनंद के साथ जय हो। राधे। हरि बोल। मेरे भोले के संग में गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है। मेरे भोले के संग में गोरा है। हरि गोरा है, हाँ गोरा है, हरि गोरा है, हाँ गोरा है, हाँ गोरा है, माँ गोरा है। हाँ गोरा है, माँ गोरा है। मेरे भोले के संग में गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है, मेरे भोले के संग में गोरा है। मेरे भोले के संग में गोरा है। गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। गोरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया
मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। भाव से दिल से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। भगवान, आज कथा का विराम दिवस है मेरे भोलेनाथ। आपके मूल मंत्र का स्मरण कर रहा हूं आपके सम्मुख में बैठकर। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला शिव शंकर जपो माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। दिल से किया गया भजन कहीं ना कहीं भगवत की प्राप्ति करा देता। राम जी ने छुप कर मारा था उस बाली को। कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुप कर मारा था, भगवान कृष्ण के चरण में बाली। सीता जी ने एक चिड़िया कैद में रखी, माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। ये कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना ही है। अपने कर्म को स्वयं काटना। आप अगर पड़ोसी के यहाँ जाकर कह भी दोगे, आप किसी से जाकर बोल भी दोगे कि मुझे ये दुख है, आप किसी से जाकर कह दोगे कि मुझे ये तकलीफ है, तो क्या वो तकलीफ मिटा देगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मिटाएगा। कहीं कहीं का तुम्हारे पास में आकर कह दे मेरे पास में ऐसी भभूति है, ऐसी बेल है, ऐसा सामान है कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मैं तेरी तकलीफ मिटा दूंगा, तो चक्कर में मत आओ। ये दुख तकलीफ स्वयं को मिटाना पड़ेगी। और स्वयं कैसे मिटाओगे? कर्म को कर कर, मेहनत को कर कर, और भगवान शंकर की भक्ति पर विश्वास रखकर जब तुम आगे बढ़ोगे तो अपने आप कर्म के करते करते आपका दुख मिटता चले जाएगा। स्वयं को मिटाना। किसी को कह भी दोगे ना कि मुझे दुख है, वो आपका दुख नहीं मिटाएगा। चलो एक प्रैक्टिकल करके देख लो। अपनी पड़ोसन से जाकर कहना, जिसको तुम अपनी सारी बात बताती हो, जिस रिश्तेदार को तुम अपनी सारी बात बताते हो, उस रिश्तेदार से एक बार 1-2 महीने बाद जाकर कहना मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे दे।
जम के बोलो जरा, नहीं देगा ना? नहीं, तुम्हारे गांव में ऐसा हो तो बता दो कहीं। बोलो रे, देगा कोई? नहीं देगा। अब तुमने इतनी सारी बात उसको क्यों फिर बताई? मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे घर में वो तकलीफ है, मेरे घर में ये दुख है, मेरे घर में वो दुख है। जब वो तुमको तुम्हारी दुख की घड़ी में 10 लाख नहीं दे सकता, 10 लाख तो जाने दे 10,000 नहीं दे सकता, तो फिर अपनी बात कहकर अपना मन उसके सम्मुख में क्यों खोलते हो? जो देने वाला है मेरा देव अधिदेव महादेव, उसके पास जाकर अपनी बात रख दीजिए। आप उसके पास जाकर कहो, भोलेनाथ तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, तेरी चौखट से कोई खाली नहीं गया। क्यों अपनी बात को हमारे किसी के सामने कर? पहले नंबर पर बात और दूसरे नंबर पर हाथ। ये हाथ भी हर किसी को मत दे देना। मेरी बेटियों से सबसे ज्यादा निवेदन है, सबसे ज्यादा निवेदन है मेरी बेटियों से, इस हाथ को एड़े तेड़े नत्थु खेरे के हाथ में मत दे देना। ये तुम्हारे जीवन का जो पिता बेटी का कन्यादान करता है, उस पिता की पूंजी है बेटी का हस्त कमल। हर किसी को नहीं दिया जाता। जरा सा बॉडी शॉडी बना ली, जरा सी गाड़ी घोड़ा ले आया, 2-4 बार तुमको चाउमीन खिलाने ले गया और तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। बहुत सोचिए, बात भी किसी के सम्मुख में मत कहो और हाथ भी किसी के सम्मुख में मत दो। बात भी मेरे शंकर के पास जाए और ये हाथ भी, इसमें बहुत सी रेखाएं उल्टी सीधी होती है। हो सकता हमारे भाग्य में कहीं दुख लिखा हो, कष्ट लिखा हो। तो जब जब मंदिर में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो जल चढ़ाकर शिव जी के जल को हाथ में झेल लो, और राम कृष्ण के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ तो पंडित जी, संत, गुरु, साधु आपके हाथ में चरणामृत दें तो इस हाथ को आगे कर दो। क्यों? चरणामृत का जल, शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल, गुरु जी के हाथ का प्रसाद, परमात्मा के हाथ का जल जब हमारे हाथ में आएगा तो रेखा कितनी भी उल्टी हो वो सीधी होती चली जाती। तुम मंदिर में जाओ, तुम्हारे यहां भी बहुत सारे मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, वेंकटेश भगवान का मंदिर होगा, दत्त मंदिर होगा, राम जी का मंदिर होगा, कृष्ण भगवान का मंदिर होगा, गुरु जी का मंदिर होगा, शंकर जी का मंदिर होगा। उस मंदिर में जाना, पंडित जी आसन लगा के बैठ जाते हैं, बोलो सही है कि गलत है? और वो एक पंचपात्र से तुमको देते कि नहीं देते चरणों तक? अरे बोलो तो जम के देते हैं। पंडित जी ने कभी तुमसे ये किया, मुंडा फाड़ो, और पंडित जी ने कहा लो मैं तुम्हारे मुंह में डाल देता हूं? बोला कभी ऐसा? नहीं। उन्होंने एक बात जरूर की, हाथ आगे करो। बोला कि नहीं बोला? हाथ आगे करो। पंडित जी क्यों बोल रहे हैं कि हाथ आगे करो? पंडित जी कह रहे हैं हाथ आगे करो, और वो हाथ इसलिए आगे करो क्योंकि हाथ आगे कर कर जब तुम भगवान का चरणामृत प्रसाद इस हाथ में लेते हो तो हाथ की उल्टी रेखाएं अपने आप सीधी होना चालू हो जाती हैं। हाथ आगे करो, और वो हाथ परमात्मा की सेवा में आगे करना, परमात्मा की भक्ति में आगे करना। चरण आचरण दोनों में अंतर है। चरण तुम्हें मंदिर तक लेकर चले जाएंगे, और आचरण भोलेनाथ तक लेकर चले जाएंगे। अंतर है दोनों। चरण तुम्हें मंदिर तक ले जाना है, चरण तुम्हें शिव कथा तक ले जाना है, चरण तुम्हें गुरु के दरवाजे तक ले जाना है, चरण तुम्हें परमात्मा की चौखट तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें तीर्थ तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें सदगुरु की शरणागति तक लेकर जा रहे हैं। पर तुम्हारा आचरण,
तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा भगवत कीर्तन, तुम्हारा किया गया अच्छा कर्म तुम्हें भगवान के करीब लेकर जा रहा है। मंदिर तक ले जाने की गारंटी इन चरण की है, पर परमात्मा तक ले जाने की गारंटी इस आचरण की है, इस मन की है, इस चित्त की है। परमात्मा तक आचरण लेकर जाएगा। हम एक बात अपने जीवन में ध्यान में रखें आप, हमारा जो मनुष्य का जो देह होता है, मानव का जो शरीर होता है, ये बड़ा विचित्र शरीर होता है। बड़ा विचित्र शरीर है। कई लोग कहते हैं बिस्तर अच्छा नहीं है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बिस्तर से, गादी तकिए से, डनलप के गद्दे से, फोम के गद्दे से, रुई के गद्दे से, कपास के गद्दे से या बहुत सुंदर मखमल के गद्दे से कभी नींद आती है क्या? नींद हमेशा दिल के सुकून से नहीं आ सकती। हम गद्दे में नींद ढूंढ रहे हैं, हम गोदड़ी में नींद ढूंढ रहे हैं, हम कम्बल में, रजाई में नींद ढूंढ रहे हैं। वो नींद गादी में नहीं आ सकती। कोई डनलप का गद्दा, इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से किसी किसी के घर में तो इतना मोटा भी गद्दा होगा, इतना जोरदार होगा, एसी भी लगा होगा, डनलप का गद्दा भी होगा, सोफा भी होगा, सब कुछ होगा, उसके घर में सारा सुख होगा। पर पूछो, रात को 12-12 बजे तक नींद नहीं आती, करवट बदलते रहो, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पत्नी पति से कह रही मुझे नींद नहीं आ रही, ना जान। पति बोले, कभी कभी पति बोल देता है मुझे नींद नहीं आ रही, एसी बढ़ाया, एसी डाउन करा, पानी पी लो, पानी पिया, गोली खाई तो भी नहीं आई, रात के 3 बजे फिर उठ के बैठ गया। आखिर नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने गद्दा तो बड़ा ले लिया, हमने गद्दा तो मोटा बना लिया, हमने एसी भी लगवा लिया, पर इस दिल को महादेव से नहीं जोड़ पाए, इसलिए वो नींद चली गई। सुकून मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, बोलो बोलो जम के बोलो, चरणों में सुकून मिलता है, सुकून। तुम यहां देखो, रात को कोई आए हो तो यहां पर कभी दर्शन करना, रात के लोग जो रुकते हैं उनको, कम्बल पे सो रहे हैं, कारपेट पे सो रहे हैं, गद्दे पे सो रहे हैं, रात भर भजन चलता है, 11-12-1 बजे तक लोग नाचते रहते, कूदते रहते, भजन करते रहते, और सवेरे फिर कितने घंटे की नींद लेते होंगे इस कथा में? कितने घंटे की? ये बैठने वालों से पूछना कभी। 2 घंटा चैन की नींद सो गए तो सो गए होंगे, नहीं तो भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, ऐसे डूबे रहते, उनका भजन चलता रहता, भजन। सवेरे उठे, तैयार हुए, फिर बैठ गए, शाम हुई, फिर अपने काम में लग गए और भजन करने में लग गए। और वो नींद जो 2 घंटे की लेते हैं, वो इतनी सुकून की नींद लेते हैं कि उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं कि गोदड़ी पर सो रहे हैं। सुकून उनको ये मालूम है, बैठा है। कोई लोग कह रहे थे, गुरुजी कई बार कथा में नींद क्यों आती है? भजन में नींद क्यों आती है? शादी में तो नींद ही नहीं आती।
किटी पार्टी में तो नींद ही नहीं आती। कहीं जन्मदिन की पार्टी हो, होटल में पार्टी हो तो 12-1-2 बजे तक तो कोई नींद का काम ही नहीं है। पर हम तो दिन में कथा में बैठे 2 बजे तो भी कभी कभी आंख में झपकी, कभी कभी झपकी आ जाती। गुरु जी क्यों ऐसा होता है? हमने कहा बच्चा पूरी मोहल्ले में खेलता रहता है, बच्चे को कहीं नींद आती है मोहल्ले में? बोलो बोलो जम के, नहीं आती। वो बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलने के बाद अपने घर आता है, माँ की गोद में बैठता है, पापा की गोद में बैठता है, पिता की गोद में बैठता है। माँ की गोद में बैठते से ही, पिता की गोद में बैठते से ही पिता माता उसके ऊपर हाथ रखते हैं और बच्चा गोदी में ही सो जाता है। वो बच्चा गोदी में सो गया, पूरे मोहल्ले में कहीं जाकर नहीं सोया। सोया तो माँ की गोद में, पिता की गोद में सोया। उसी तरह उस बच्चे को जो सुकून मिलता है वो माता और पिता की गोद में मिलता है, और आपको जो सुकून मिलता है वो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी कभी कभी थोड़ी थोड़ी कभी जब आ भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। समझ लेना आज मेरे पिता ने, मेरे भोलेनाथ ने हाथ रख दिया है, इसलिए सुकून में सो रहा। मेरी माँ की गोद में आज मुझे सोने का मौका मिला है, सुकून। भक्ति में जो बल है, सुकून जहां मिलेगा। गादी बहुत मोटी है, गद्दा बहुत मोटा है, डनलप का गद्दा भी लगा है, एसी का रूम भी है, खाने के लिए बादाम भी रखी है। रात को सोए जब इतना बड़ा गिलास भर के दूध भी पी गए, कैसा था? 2-4 और लड्डू खा गए, पेट भर के खाना खाया, फिर भी नींद गायब है। वो नींद गई कहाँ है? तो कहा गादी से या तकिए से नींद नहीं आती, नींद हमेशा सुकून से आती है। जब हृदय, दिल, मन, चित्त जब परमात्मा में लगा कर बैठोगे तब भगवान भी कहेगा ये मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। तुमने सारी चिंता, पूरी की पूरी चिंता परमात्मा को सौंप दी तो फिर चैन की नींद सो गए आनंद से। अभी आप चैन की नींद नहीं सो पाते हो क्योंकि तुम्हें चिंता लगी है, टेंशन लगा है, मन लगा हुआ है तुम्हारा परिवार में, कुटुंब में। जिस दिन तुमने सोच लिया घर महादेव का, परिवार महादेव का, हम महादेव के, जमीन महादेव की, घर, परिवार, कुटुंब, कबीला सब महादेव का है। जब तुमने अपना मानना छोड़ दिया तो वो संभाले। परंतु जब तक हमारे भीतर आसक्ति है, ये कई माताएं, ये देखना, मालेगांव की भी माताओं को देख लेना तुम, और चाहो तो जालना की, मालेगांव की, चलकरेंजी की, सोलापुर की, धूलिया की, तुम चाहो तो मध्य प्रदेश की एक एक जगह की, गुजरात की, चाहे हो कहीं की भी माताओं को देख लेना। ये कभी कभी अकड़ में क्या देती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये कभी कभी अकड़ में कह देती है मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी अकड़ में कहे तो उससे कह दो आधा घंटा मरी जा, मर जा, आधा घंटा मरीज जा, उससे क्या होगा? नहीं मर तू तो आधा घंटा मर जा। तुम्हें लगता है कि मैं दुकान चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं रिश्तेदारी निभा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, परंतु इस सोच में मत रहना कि तुम कुछ कर रहे हो, वो तो मेरा महादेव इस शरीर से करा रहा है तो तुम कर रहे हो। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं कर रहा हूं,
एक छोटी सी उंगली मेरा महादेव जरा सी हिलाता है और वहां से पवन चलती है, हवा चलती है, शरीर में लग जाती है, उसकी उंगली हिलती है तो हमारा पूरा शरीर हिलना बंद कर देता है। तब बता दुकान पे बैठ के जब शरीर नहीं हिले, तब चल के बता, तब जाके बता कि मैं करता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भाई तुम नहीं कर रहे, जिसने जन्म दिया वो कर रहा। ये हमारी सोच गलत हो गई है, ये हमारे विचार गलत हो गए, हमारी दृष्टि गलत हो गई है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी कृपा हुई, इसलिए ये शरीर हम आपकी बात नहीं कर रहे, उसकी कृपा हुई तो ये शरीर, ये जिह्वा शिव महापुराण की कथा कह रही है, और उसकी कृपा हुई तो आपका शरीर कथा को सुन रहा है, उसकी कृपा हुई तो ये दादा भाऊ से कथा करवा रहे हैं, उसकी कृपा हुई तो अपन सुन रहे हैं। उसकी कृपा नहीं होती तो शायद कुछ नहीं। कल हम नीचे अग्रवाल जी से बात कर रहे थे तो वो उनके अग्रवाल जी कह रहे थे, गुरुजी अब तो मन ऐसा हो गया है कि साल 2 साल में एक बार भगवान की ऐसा कुछ ना कुछ पुण्य का कार्य होते रहना चाहिए। हाँ, इन्हीं से बात चल रही थी हमारी, तो कह रहे थे कि गुरुजी साल 2 साल में कहीं ना कहीं पुण्य का कार्य अपने मालेगांव में होते रहना चाहिए। ये सीख मिल गई शिव महापुराण से, साधुवाद, कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण होता है, चलता है। भजन में, मन में, चित्त में, बहुत छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा। कितना वो चीन वालों ने कितनी उन्नति करी, बोलो रे भाई बोलो, सही है कि गलत है? चीन ने कितनी उन्नति करी, पर उस परमात्मा के आगे उन्नति कर पाए क्या? ढेर बॉडियां पड़ी है, रोज टीवी में देखो तो बताएं इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। अब इतनी उनने उन्नति करी कि सूरज नया बना दिया, तो फिर अब इनको जिंदा करके बता दो। जब तुम सब कुछ कर सकते हो तो करो। उसने रचा संसार, सोच विचार कर रचा है। कब, किस समय, किस घड़ी, किस पल किसको जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। पूरा की पूरा लेसुए का अचार बरनी में भरा की भरा रह जाता हो। पापड़ भी पूरे के पूरे धरे की धरे, दो भी नहीं खा पाया, निपट गया। क्या कर, बोलो बोलो, कुछ नई की नई साड़ी लेके आई थी, अलमारी में रखी की रखी रह गई, पेन नहीं पाई। ऊपर जाती जाती यमराज से कह रही वंस मोर, एक बार फिर से छोड़, मैंने अभी लाल वाली ली है, एक बार पेन तो लेने दे। तुरंत यमराज बोला चल, नहीं पहनने देना, चल। इसलिए आपसे निवेदन है, जितनी अच्छी अच्छी रखी हो सब पहन लो, ऊपर जाके दुख नहीं होगा कि मैंने ये पहनी नहीं। पहन लो। ये जीवन बड़ा बड़ा विचित्र है, बड़ा। इसको किसी ने पत्र लिखा
वो पत्र कमरे में पड़ा है हमारे, वो हम जिस गाड़ी में कल गए थे उस गाड़ी में किसी ने पत्र दे दिया था, वो पत्र हमारा कमरे में रखा। उन्होंने कहा क्यों गुरुजी, हमारे यहाँ पर मालेगांव में इतने सारे महाराज आते हैं, इतनी ज्ञान की बात करते, इतनी विद्वत्ता की बात करते, तुम्हें सास बहू से ही फुर्सत नहीं मिलती? कभी इधर की बात कह दो, कभी उधर की बात कह दो। अब उसने पत्र देकर चले गया, हम जवाब नहीं दे पाए, तो हमने कहा चलो आज मौका मिला है, हम आपसे एक बात पूछें। तुम्हारे घर में इतने बड़े बड़े भगोने रखे, बर्तन इतने बड़े बड़े बर्तन, क्या तुम रोज रोज उन बर्तन में खाना बनाती हो? क्या करा तुमने, खाना बनाया? नहीं। जो छोटे बर्तन होते हैं वो हर कभी काम में आ जाते हैं। प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास, लोटा, भगोनी, जो छोटे होते हैं वो बार बार चाय बनाने में काम आ जाते हैं। इसलिए हम बड़े बर्तन प्रयोग नहीं करते, हम छोटे बर्तन में काम निकाल लेते हैं। छोटी बात, सास बहू के बात से, परिवार की बात से, छोटी छोटी बातों से हम अपने आनंद की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं, जिससे काम आ जाएगा। बड़ा काम नहीं आएगा। हमेशा काम आता है तो छोटा ही बर्तन काम आता है। यहां भी देख लेना पूरी कथा में छोटे बर्तन कितने काम आ रहा है, और बड़े बड़े तो सोफा तोड़ रहा है। तुम खुद देख लो। किसी को बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। बड़ा बर्तन कितना काम आ रहा है? कोई बड़ा बर्तन काम आएगा? नहीं, छोटा बर्तन काम आएगा। जितने छोटे, कोई कहे हम बहुत छोटे आदमी, हमारा गांव बहुत छोटा सा, हमारा परिवार बहुत छोटा सा, हम ऐसे, हमारे पास धन नहीं, धन भी छोटा, हमारे पास कुछ भी नहीं। चिंता मत करना, हमेशा छोटा ही काम आता है, बड़ा किसी काम का नहीं रहता। बड़ा तो केवल वो बड़ा बर्तन हमेशा ऊपर अलमारी में टांग पे जमा रहता है, वो तो कभी कभी उतरता है। इसलिए छोटे बनकर ये मत सोचना कि तुम छोटे हो। छोटा इतना प्रबल होता है कि उसका प्रयोग हर जगह होता है। छोटा, एक कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया, अब इसको जोड़ने के लिए तुम वो बोरा सिलते हैं वो सूजा लिया, या फिर कोई और बड़ा सामान लिया, तो उसका कोई फर्क नहीं। छोटे में जो सुख है, छोटे में, वो हर जगह पर काम आ जाता है। छोटा हर जगह, वो कहीं पर भी काम आ जाएगा। अब ये माताएं बैठी हैं, तुम में कितनी माताएं जो इतना बड़ा बड़ा सामान लेके आई या इतना बड़ा बैग लेकर आई? कोई इतना बड़ा बैग नहीं लाई। घर में जो सबसे छोटा बैग हो वो लेके जाऊंगी। छोटा बैग क्यों? उसमें एक छोटी सी पानी की बोतल डाल लूंगी, एक रुमाल डाल लूंगी, एक मोबाइल डाल लूंगी, उसमें थोड़ा सा पैसा डाल लूंगी। अब छोटा बैग हर जगह काम आ रहा है। बड़ा बैग तो जब अपन कुबेरेश्वर धाम जाते हैं सीहोर, तब काम आता है, या तो छोटा काम। जब तीर्थ जाओ, उज्जैन जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, नासिक जाओ, तुम कहीं भगवत भजन में जाओ तो वहां फिर बड़ा बैग ले जाओ, पर छोटा हर जगह काम आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा को छोटे छोटे रूप में लेकर उसको तुम्हारे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कभी भी तुम अलमारी में से साड़ी निकालोगी तो तुमको याद आ जाएगी कि मुझे ये साड़ी पहनना है, सियोर वाला महाराज बोला था, वरना बाद में ऊपर जाके याद आएगी। पहन लो उसको, पहनना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला,
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। छोटी बात से हमको हमारे जीवन में उतारना, बहुत बड़ी बात कर कर, बहुत विद्वत्ता की बात कर कर, मालूम पड़े हमने कह दिया तुम्हारे सिर पे से निकल जाए तो क्या मतलब की ऐसी कथा। फिर तुम पड़ोसन को कोनी मार के कह रही क्या बोला महाराज, क्या बोला। अब पड़ोसन उसको समझा रही, बोला तो था कुछ, मैंने भी सुना तो था। तो उसने बगल वाली से पूछा तूने सुना महाराज क्या। हाँ 2 बार मुंडी इधर करी थी, 1 बार उधर करी थी, बोला तो था। अब घर जाते जाते फिर आखिरी में पति ने घर पर पूछ लिया, कथा में अपन गए थे तुमने सुना था, क्या सुना था। पता नहीं, मेरे को तो मालूम भी नहीं, बगल में छोरा रो रिया था तो मेरा ध्यान में चले गए, मेरे को नहीं मालूम। अब छोटी सी बात तुमको याद रह जाएगी कि अलमारी खोली, साड़ी नीचे गिरी तो तुम्हें समझ में आ गया नी साहब पहनना जरूरी है, साड़ी अपनी है। अपने जाने के बाद लोग ऐश करेंगे अपनी साड़ी अपनी बहुवन पहनेगी, उसने कभी अपने को एक साड़ी नहीं दी और वो अपनी पहने, अच्छा बन तो पहन के छोड़ के जाओ। किसी को भी मेरे भोलेनाथ ने हल्का नहीं बनाया, मेरे परमात्मा ने तुमको भेजा तो कीमती बनाकर भेजा। जैसे एक नोट होता है, के सिग्नेचर जिस नोट पर नहीं होते वो नोट की कोई कीमत नहीं होती। गवर्नर के सिग्नेचर हो गए तो नोट की कीमत हो गई। जैसे नोट पर गवर्नर के सिग्नेचर हैं तो नोट की कीमत है, उसी तरह जब हम माँ के गर्भ में आए थे तब उस परमात्मा ने अपना हाथ का सिग्नेचर कर कर भेजा है, तो हम भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ हैं। नोट से ज्यादा कीमती, धन से ज्यादा कीमती, समझो उसकी भक्ति का बल, उसकी भक्ति का विश्वास का बल। कितना आनंदमय होगा, कितना। पुण्य कमाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, पर पुण्य व्यक्ति का कहां समाप्त हो जाता है ये वो समझ नहीं पाता। भूखे को भोजन कराया, पुण्य आ गया, पानी पिलाया, पुण्य आ गया, भगवत नाम जपा, पुण्य आ गया, किसी का साथ दे दिया, पुण्य आ गया, पर वो पुण्य समाप्त कब हो जाता है ये हमको ज्ञात नहीं हो पाता। करो, भगवत स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, पर एक बात का स्मरण अपने साथ में ये भी रखो कि पुण्य किसी साधारण व्यक्ति की सेवा से हमको प्राप्त हो सकता है। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बड़े बड़े विद्वत संत, एक बार संत एकनाथ जी ने अपने साथियों से कहा, शिष्यों से कहा, साथ वालों से कहा, मेरा मन कर रहा है कि प्रयागराज चलें, त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करें, त्रिवेणी संगम का जल लेकर, कावड़ लेकर रामेश्वरम में जाकर भगवान शंकर को चढ़ाएं। तो किसी ने पूछ लिया, गुरुदेव त्रिवेणी का जल ले जाकर हम रामेश्वर में चढ़ाएंगे उससे क्या होगा? संत एकनाथ जी ने कहा, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, चलो अपन चलते हैं। सारे गांव के लोग संत एकनाथ जी के साथ में त्रिवेणी चले गए। त्रिवेणी में सबने स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान कर कर, त्रिवेणी संगम का स्नान कर कर, संत एकनाथ जी के साथ सबने कांवड़ बल्ली। सबने कांवड़ भरी और कांवड़ भरकर सब रामेश्वर के लिए चल दिए। सब चले, मुख में भगवत नाम,
राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। संत एकनाथ जी भगवत भजन करते 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 बीच मार्ग में पहुंच गए। त्रिवेणी संगम कोसों दूर हो गया, रामेश्वरम कोसों दूर हो गया, बीच में है संत एकनाथ जी और उनके साथ में आए सारे भक्त। क्या देखा संत एकनाथ जी ने? सामने एक गधा पड़ा हुआ है, पानी के लिए तड़प रहा है। गधा पानी के लिए तड़प रहा है। सब भजन गा रहे थे, सब कीर्तन गा रहे थे, सब जाते जा रहे थे। संत एकनाथ जी रुके। साथ वालों ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? वो गधा पड़ा हुआ है, धड़कन चालू है, बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है इसको पानी की प्यास लगी। जिभ्या निकाल रहा है, मुंह खोल रहा है। संत एकनाथ जी चले, पीछे पीछे चेले चले, शिष्य चले। संत एकनाथ जी को लीला करना थी, लीला करा। उन्होंने कहा, पानी दो इसको, गधे को पानी पिलाओ जल्दी से, गधे को पानी दो। अब जितने लोग थे उनके पास पानी तो नहीं था, पर त्रिवेणी का जो जल रामेश्वरम लेकर जा रहे थे वो जल सबके पास में, सबकी कावड़ थी। गुरुजी गधे को पानी दे देंगे तो फिर रामेश्वरम पर क्या चढ़ाएंगे? पुण्य हमारा, इतनी दूर पानी भरकर ला रहे हैं और पुण्य हमारा चले जाएगा गुरुजी, पुण्य हमारा समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने सबको कहा, पानी डाल दो, इसको पानी पिला दो। कोई नहीं पिलाया, क्योंकि रामेश्वरम में जल चढ़ाने से पुण्य मिलेगा। इतनी दूर से हम भर कर लेकर आए हैं, अगर यहीं पर पानी पिला देंगे गधे को तो हमारा पुण्य कहाँ जाएगा? संत एकनाथ जी ने अपनी कांवड़ को रखा, कांवड़ में से जल निकाला, संत एकनाथ जी ने गधे को पिला दिया। गधा ने पानी पिया, उठकर भाग गया। गधा भाग, पानी पीकर गया। गधा जब पानी पीकर भागा, सारे शिष्यों ने और आनंद में जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव अब आपका पूरा जल तो यहीं गधे को दे दिया आपने, फिर महादेव को चढ़ाने के लिए, रामेश्वरम को जल चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा। आप कैसे पुण्य कमाएंगे? इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, सारा पुण्य का जल तुमने गधे को दे दिया। संत एकनाथ जी ने कहा, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि इस गधे को प्यास लगी थी, पानी पिलाकर मैंने जो पुण्य कमाया, शायद मुझे वो पुण्य वहां भी नहीं मिलता, ये निश्चित है। तो तुमने गधे को पानी पिलाया, क्या वो पुण्य का फल क्या तुम्हें रामेश्वर में प्राप्त हो सकता है? संत एकनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रामेश्वर के लिए निकला हूं, चलूंगा, मेरे पास कांवड़ नहीं, जल नहीं, पर यह मेरा विश्वास कहता है कि वो जल का पात्र भी मुझे वहां मिलेगा। ये मेरा विश्वास कहता है, अगर मैंने इसको दिया है तो वो खाली नहीं जाएगा, वो मिलेगा जरूर। और एकनाथ जी चल दिए, और संत एकनाथ जी जब रामेश्वरम पहुंचे हैं तब एक
बच्चा दौड़ते हुए आकर कहता है, काका, ओ काका, तुम्हारा ये कलश बीच रास्ते में छूट गया था, ये पानी का कलश में तुम्हें देने के लिए आया। साथ खड़े हुए, जितने खड़े थे साथ वाले, जितने शिष्य खड़े थे, जितने सेवक खड़े थे, सब स्तुप्त रह गए। संत एकनाथ जी ने एक लोटा पानी गधे को पिलाया था और रामेश्वरम के दरवाजे पर प्रवेश करते समय संत एकनाथ जी के हाथ में 2 लोटा पानी रखा हुआ था, 2 कलश भरे हुए रखे हुए। ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा आनंद कहता है। एक चावल का दाना आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, चावल को कहते हैं अक्षत। एक चावल का दाना चढ़ाया है आपने, पर तुम्हारे घर को तुमने आनंद के साथ अक्षयता में फल प्राप्त कर लिया है। एक बेलपत्री चढ़ाई है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। वो खाली नहीं जा सकता। तुम जो लोटा भरकर शिवजी के मंदिर पर लेकर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, वो खाली कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा लोटा भले मंदिर से खाली आ गया, पर घर कभी खाली नहीं रहेगा, ये निश्चित रखिए। घर कभी खाली नहीं रह सकता। वो देता, एक पत्र आया है, देखिए, पत्र तो बहुत है। दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। स्वाति देवानंद सोनबड़े सिरपुर से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं स्वाति देवानंद सोनबड़े सिरपुर से आई हूँ। गुरुजी, हमारे जीवन में क्या नारी का जीवन हमेशा दुख में रहता है गुरुदेव, पर बाबा ने मेरे दुख को समाप्त किया है, इसलिए यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, हम बाबा को प्रणाम करने के लिए महोत्सव के दर्शन के लिए वहाँ गए थे। बाबा की कृपा से वहाँ से कंकर शंकर को लेकर आए थे। रोज उसकी पूजन करते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से बच गए, पर मेरे पति के घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई और उसका ऑपरेशन हुआ। 2 साल हो गए। बाबा की कृपा, चलते चलते कहीं ना कहीं वो किसी उनके ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम है और कुछ ब्लड के थक्के जमे हुए हैं। गुरुदेव, बाबा से विनती करी, जो गांठ उनके मस्तिष्क में है वो 25 mm की थी। शिव कृपा से डॉक्टर ने कहा था इस गांठ को तो हम निकाल देंगे मस्तिष्क से, पर कोई भरोसा नहीं है कि व्यक्ति कोमा में चले जाए कि वेंटिलेटर पर जिंदगी भर पड़ा रहे, इसका कोई भरोसा नहीं। ऑपरेशन की तारीख दी गई, ऑपरेशन की तैयारी करी गई। उनके पहले एक का और ऑपरेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि वो लकवे में चले गया। ऑपरेशन हमारे पति का रुक गया, पर डॉक्टर बोले ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तब ऑपरेशन का विचार किया, पर सबसे पहले मैं बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने गई और बाबा से विनती कर कर आई। बाबा की कृपा से
ऑपरेशन तो हुआ, डॉक्टर ने कहा था या तो पैरालिसिस रहेगा या कोमा में रहेंगे, पर बाबा की कृपा से पहले से बाबा जैसे ही ऑपरेशन होकर आए तब बाबा की कृपा से ठीक रहे, ना पैरालिसिस रहा और ना कोमा में गए। इसीलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को निवेदन करने के लिए आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। तेरी कृपा बिना ना हिले कभी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, शक्ति भगवत में है खजाना कुबेर का। भाग्यश्री सतीश क्षीर सागर पुलिस परेड ग्राउंड जांजू कार्नर मालेगांव से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के मुंह में छाला हो गया था, जिनका फोटो मैंने लगाया है पति का। हमने बहुत उपचार किया, तभी हमने नासिक जाकर मानवता हॉस्पिटल में जांच कराई, फिर रिपोर्ट में कैंसर बोला गया। 22 मार्च को, फिर हमने 31 मार्च को डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद थोड़ा समय तक अच्छा लगने लगा, फिर 1 साल हो गए गुरुदेव, बाद में फिर मुंह में छाला आ गया। छाला आया और डॉक्टर को फिर दिखाया तो उसने कहा कैंसर है। तब आंखों से आंसू बहने लगे और सोचा कि गजब हो गया कि फिर कैंसर आ गया, अब क्या करें। तभी आपकी कथा सुनना चालू किया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर से कहा कि अब ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाई दे दो। और वो दवाई हमने कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना, दवाई कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना चालू करा। गुरुदेव, डॉक्टर ने फिर जांच करने बुलाया, कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, कैंसर और फैल रहा है। जब हमने फिर जांच कराई, हमने कहा दवाई दे दो। वापिस आए, बाबा का फिर वापिस लोटा भर जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। जब लोटा भर का जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाती उनको देती, बाबा की कृपा ऐसी रही। अगली बार फिर जांच कराने के लिए नासिक गए, तब डॉक्टर ने कहा अब इनका छाला ठीक होना प्रारंभ हो गया है, धीरे धीरे कैंसर समाप्त हो रहा है और रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बाबा की कृपा से अब वो ठीक हैं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़े नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभु मैं तेरी पतन। हमारा निवेदन केवल शिव पर विश्वास। डॉक्टर से इलाज करवाओ, गोलियां खाओ, जांच कराओ, सब कुछ करो, पर साथ में मेरे देव अधिदेव महादेव को भी लेकर चलो। जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो पर्स में रुपये रखकर ले जाते हो, वैसा ही जब दुख की घड़ी हो तब 1 लोटा जल चढ़ाकर मेरे महादेव को साथ लेकर जाओ। ये शिव तत्व जानेगा। मेरा ओघड़ दानी पहचानेगा। भक्ति का बल किसको कहते हैं?
हां, छल विहीन जल होना चाहिए। आप जब महादेव को जल चढ़ाएं तो उसमें कोई छल की जरूरत नहीं है कि मैं छल करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को कुछ बुरा करने के लिए हमको जल नहीं चढ़ाना। हमको जल चढ़ाना है केवल स्वयं के भाव के लिए कि मैं जानती हूं मैं महादेव के पास गई हूं तो मेरा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का है, शंकर का। ये जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा दिया होता है ना, जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को धोखा दिया होता है, किसी के साथ विश्वासघात करा होता है, दुनिया का सबसे प्रबल पाप है विश्वासघात, धोखा। ये दुनिया का सबसे प्रबल पाप है। अग्नि पुराण कहती है, एक अग्नि पुराण और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर संवाद है। चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए जिनका नाम था नंद, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धर्मगुप्त। क्या नाम था? धर्मगुप्त। अब जैसे नंद नाम के राजा बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे, बड़े लोगों का भला करा करते थे, सत्कर्म किया करते थे, ऐसी धर्मगुप्त भी सबका भला करता था। बड़ी सबके प्रति उसका भाव अच्छा था। अब देखिएगा जरा स्कंद पुराण की यह कथा, अग्नि पुराण की यह कथा। धर्मगुप्त मंदिर का निर्माण करवाता, धर्मगुप्त सारे अच्छे काम करता, पुण्य के कार्य कर रहा है, सब अच्छे कार्य कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है। अब समय आया, नंद नाम का जो राजा था उसके प्राण छूट गए, और प्राण छूट गए उसके बाद धर्मगुप्त को राज्यपाठ दे दिया। धर्मगुप्त को जब राज्यपाठ मिल गया तब धर्मगुप्त को लगा कि अब मेरा सिंहासन आ गया, मेरा राज्य आ गया, अब मैं चाहूं जैसा रहूं। वो भलाई का काम करता था, ऐसा नहीं कि कोई बुराई का काम करता था। शिव महापुराण की कथा कहती है जब आपकी सत्ता हो, जब आपके पास कुर्सी हो, जब आपके पास पद हो, जब आपके पास में प्रतिष्ठा हो, आप बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच गए, बहुत अच्छी कुर्सी मिल गई, आपका प्रमोशन हो गया, आप बहुत अच्छे पद पर जाकर बैठ गए हो, बहुत अच्छी कुर्सी आपको मिल गई, बहुत सत्ता आपको मिल गई, बहुत वैभव आपको मिल गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कुर्सी का, उस सत्ता का, उस वैभव का सदुपयोग करो। किसी को दुख मत दो, किसी के दुख को मिटाने के लिए अपनी कुर्सी का प्रयोग करना प्रारंभ करो, किसी को साथ देने के लिए प्रयोग। उस कुर्सी का प्रयोग करो, पर दुनिया के लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए। मालेगांव वालों के घर का, मालेगांव में जिन जिन के घर हैं उनके घर का आज सही सदुपयोग हो रहा है। मेहमान कथा सुनने वाले बैठे। अभी तक तुम्हारे यहां शादी में तुम्हारे घर में लोग आते थे, बोलो जम के बोलो रे जरा, आते थे। फिर कोई मालेगांव में कोई किसी को दिखाने आया, डॉक्टर को दिखाने आया, तो तुम्हारे घर में आते थे। तुम्हारे यहाँ किटी पार्टी हुई तो मेहमान आए, तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हुआ तो मेहमान आए, पर तुमने कथा करवाई तो मेहमान आए। पर आज जो कथा चल रही है, ये कथा तुम नहीं करा रहे हो, ये कथा महादेव करा रहे हैं, और मेहमान तुम्हारे घर में ठहरे हैं, तो ये महादेव की कृपा से ठहरे। किन किन के यहाँ मेहमान ठहरे? जरा हाथ तो उठाओ जरा, हाँ उठाओ जरा, मैं हाथ, बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो रख लो।
मेहमान तुम्हारे यहां ठहरे, मतलब आज तुम्हारे यहां जो तुमने मकान बनाया, तुमने जो घर बनाया, तुमने जो जमीन है तुम्हारी, जो भूमि है तुम्हारी, जो मकान है तुम्हारा, आज महादेव की कृपा से वो कृतार्थ हो गया, उसका कल्याण हो गया। आज हुआ है। जब कोई भजन करने के लिए आया है, कोई कथा सुनने के लिए आया है, कोई नाम कीर्तन करने के लिए आया है, वो कथा सुनकर चलकर यहां की रज को, भूमि पर बैठकर उसकी मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जब वो आपके घर में जाता है, ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। जरा विचार करिए, कितने पाप। ये शिव भक्ति है, इसको शंकर की कथा कहते हैं, इसको शिव स्मरण कहते हैं। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। धर्म गुप्त ने दान पुण्य सब कुछ करा। एक दिन धर्मगुप्त घोड़े पर बैठकर गया वन में, और वन में जाते जाते धर्मगुप्त रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया, रात होने लगी। उसने सोचा करूं क्या, तो एक पेड़ पर चढ़कर, एक वृक्ष पर चढ़कर वो बैठ गया। वृक्ष पर चढ़कर बैठा, उसने सोचा नीचे रहूंगा, कोई पशु पक्षी आ गया खा जाएगा। पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। पेड़ पर चढ़कर बैठा तो रात जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे वहां पर एक रीछ आ गया। एक रीछ आया। अब वो रीछ जिसके पीछे शेर पड़ा था, सिंह पड़ा था, रीछ ने सोचा क्या करूं, वो भी पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे रीछ चढ़ा। राजा को, धर्मगुप्त को डर लगा। धर्मगुप्त को डर लगा तो रीछ ने धर्मगुप्त से कहा, तुम घबराओ मती, मैं रीछ हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, शेर मेरे पीछे पड़ा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, आप भी वृक्ष पर हो, मैं भी वृक्ष पर हूं। सिंह आएगा, अपने को ना खाए, इसलिए अपन यहां बैठे हैं। रीछ ने कहा, मैं सत्य कहता हूं कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे नुकसान मत पहुंचाना, अपन दोनों सिंह से बच जाएंगे। राजा ने कह दिया ठीक है। रीछ भी रह गया, सिंह भी, वो राजा भी रह गया। रीछ ने कहा, एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं जागता हूं, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जाग लेना, दोनों सो जाओ। अब राजा ने कहा, चलो इतना विश्वास है इसको, सो जाओ। राजा पेड़ पर सो गया, रीछ जागता रहा। रीछ जागा। समय आया, अब राजा सोकर उठ गया। राजा ने कहा, रीछ से अब तुम सो जाओ भाई, सो। अब वो रीछ सोया, राजा जगा। पहले राजा सोया, रीछ जगा। जब रीछ जाग रहा था तब नीचे शेर कहता है, सिंह कहता है, रीछ राजा को धक्का मार दे, राजा को धक्का मार दे। रीछ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कितना विश्वास है राजा के दिल में मेरे प्रति, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता, मैं धक्का नहीं मारूंगा। अब राजा उठा, रीछ सोया, सिंह नीचे। रीछ सोया तो उसने राजा से कहा, राजा रीछ को धक्का मार दे। और राजा ने रीछ को धक्का मार दिया। जो धक्का मारा तो रीछ ने पेड़ की डाली पकड़ ली और बच गया। जब पेड़ की डाली पकड़कर रीछ बचा, बचकर रीछ में से प्रकट हो गए जिनका नाम था ध्यानकाष्ठ मुनि, जो सबकी परीक्षा लेते थे। जब आप पुण्य करने के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो आपकी परीक्षा लेने के लिए ध्यानकाष्ठ मुनि हमेशा आते हैं, हमेशा आते।
ध्यान काष्ठ मुनि ने परीक्षा ली, पकड़ लिया पेड़ को, रीछ में से ध्यान काष्ठ मुनि प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा, राजन मैंने तेरे साथ धोखा नहीं करा, पर तूने मेरे साथ धोखा करा है। राजन, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जिस मित्र ने मित्र का साथ दिया और मित्र उसको धोखा दे रहा है। पति पत्नी का साथ हुआ, पति पत्नी को धोखा दे रहा है और पत्नी पति को धोखा दे रही है। बच्चे माता पिता को धोखा दे रहे हैं, भाई भाई को धोखा दे रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहा है, एक समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति को धोखा दे रहा है। शिव महापुराण की कथा में ध्यान काष्ठ मुनि ने कहा, सुन राजा धर्मगुप्त, तूने जिंदगी में बहुत दान करा होगा, पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराया होगा, गरीबों को भोजन कराया होगा, प्याऊ बनवाए होंगे, मंदिर बनवाया होगा, पर तूने एक रीछ के साथ धोखा करा है, इसलिए मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। तो मृत्यु लोक में पागल बनकर घूमेगा। अब स्कंद पुराण के शब्द का जरा स्मरण करिएगा, बहुत चतुरता से सुनिए शब्द को। हम किसी पागल व्यक्ति को रोड पर देखते हैं, बैठा रहता है, कपड़े फटे हैं, लोट लगा रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, गलत जगह पर पड़ा हुआ है, कुछ गलत काम में पड़ा हुआ है। पागल को देखकर हम कई बार हंस देते हैं, कई बार हमको हंसी आ जाती है, पागल की क्रिया को देखकर हम हंस देते हैं। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी पागल की अवस्था में आ जाता है, धनपति करोड़पति अमीर गरीब कहीं ना कहीं उसका माइंड खसक जाता है, पागलों की अवस्था में आ जाता है, दवाइयां चालू हो जाती हैं, दवाइयां दी जाती है। तो कभी विचार करा कि इतना अरबपति करोड़पति धनपति गरीब अमीर, इसको पागल बनाया किसने? पागल किसने कर दिया? पागल की मति कैसे हो गई? व्यक्ति को भगवान तो अच्छा बनाकर भेजता है, फिर ये पागल कैसे हो गया? क्यों हुआ? किस लिए हुआ? स्कंद पुराण कहती है, पूर्व में किसी ना किसी के साथ अगर धोखा करा होता है तो वो गति यहां आकर मालूम पड़ती है, वो गति यहां दिखती है, वो गति हमको यहां नजर आती। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।